अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो मैं हूँ ना, अभी आपको ग्रुप में भेजती हूँ पिक्चर, आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके। चलिए, मैं अभी आयतों को आपको भेजती हूँ, आप इसको देखिएगा। आज की आयतें मैं अभी आपको भेज रही हूँ। ओके। जी। आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी हमारी हो गई है ना, तो फिर हम वो नहीं करेंगे। चलिए, सूरह हदीद की आयत 8 हो गई थी आंटी, और सूरह गासिया की 70 से 20, सूरह नूर की 24 में आयत है ना, कि 43 हो गई थी, चलिए। और सूरह इब्राहिम की 10वीं आयत, और सूरह आराफ की 185। मैंने अभी अभी एक आयत भेजी आपको, आप मुझे बताइएगा। रोशन आपा, मुझे याद है, मैं अभी आपको भी भेजती हूँ। हाँ, मैं नोट भेजती हूँ आपके लिए से। मिली आयतें आपको, मिली? हाँ, मुझे तो नहीं मिली। जी जी जी, ग्रुप में देखिए, बहुत आपको मैंने व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप में भेजा है। ओके। मिला? चलिए, नहीं, मैंने भेजा है ग्रुप में रोशन आपा, आपको अलग से। अभी आयत वो में मुझे भी नहीं मिली आंटी। आपको भी नहीं मिला? नो। अच्छा, मैं फिर से देखती हूँ। आंटी, आपने वो ग्रुप 2 में भेजी थी ना, शायद वो दूसरे ग्रुप में होंगे जिनको नहीं मिली। ग्रुप में नहीं। मैंने उसमें भी भेजा, पता है आपको? पता नहीं क्यों नहीं है। चलिए, मैं दोबारा भेजती हूँ। जी रोशन आपा, आया? ग्रुप 2 में आ गया है, लेकिन दूसरे में नहीं आया है। जी, हाँ। चलिए, इस जो सबसे पहले वाली है ना, वो रोशन आपा, सबसे पहले, हाँ, अलम तरा युमसिकुस समा अन अन, ये वाली आयत ले रहे हैं आप, अन तका अलल अर्ज़।
जी रोशन आपो. हाँ, सूरह हज की आयत नंबर 15. सूरह हज आयत नंबर 15. आप एक एक लफ्ज को नोट करते जाइएगा. देखिए जो हमने उस दिन लफ्ज पर हमने जो आयतें पढ़ी थी ना, उसको आप यूं करते हुए जाइए. जैसे हमने पढ़ा था अलम तर, अ को आप यूं करके इसको लिखेंगे, यानी सवाल. ओके, आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, इसकी मीनिंग. आपको 3 पार्ट्स बनाने हैं. जो आप अपनी डिक्शनरी बनाएंगे ना, मैं आपको थोड़ा सिखाती हूँ. आज अभी से आप एक खूबसूरत सी डिक्शनरी बनाएं, ताकि एक साल के अंदर, जैसे हमारे जो नसीमा आपा और सब लोग हैं ना, उन्होंने इतनी खूबसूरत डिक्शनरी बनाई है. पता है, डिक्शनरी बनाएं अल्फ़ाबेट्स की. एक पूरा पेज या एक छोटी सी कॉपी ले लें, या उस पे अलिफ वाले जितने अल्फाज हैं, फिर बा वाले, फिर ता वाले, ऐसे करके. फिर जो अलिफ के अल्फाज होते हैं ना, जैसे उसमें हमजा आया अ, तो आप लिखोगे अ. फिर उसमें उसके भी आप 3 पार्ट्स करेंगे. उसमें कैसे आप पार्ट्स करेंगे, आपकी खुद की डिक्शनरी. आप क्या करेंगे उसमें, आप पहले सबसे पहले अलिफ पार्ट, अल्फाबेट्स, ठीक है. फिर उसके बाद आप जब अल्फाबेट्स के लिए करोगे ना, तो उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे. कौन से? नंबर 1 मीनिंग, नंबर 1 मीनिंग, ओके. नंबर 2 कुरान में मीनिंग, ओके. नंबर 3 आप क्या करेंगे, रूट वर्ड्स. नंबर 4 उसकी ग्रामर. अगर आपने इस तरह से डिक्शनरी बनाई ना, हर लफ्ज को आप लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल हमजा का जब आपने लिखा, तो आप लिखोगे अ, यानी क्या. कुरान में भी उसकी सेम मीनिंग है. रूट वर्ड इसके नहीं है, ठीक है. और ग्रामर में क्या है, ये हर्फ है. आप कहोगे हर्फे इस्तफहाम, उसका लिख दोगे. जैसे फ्रेंच में लिखे, गुजराती में जैसे भी आप लिखेंगे हर्फे इस्तफहाम. फिर एक नया लफ्ज, ऐसे ऐसे करके आप एक डिक्शनरी बनाओ अपने लिए, ठीक है. और जितने भी अल्फाज हम पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह माह मुहर्रम के बाद मैं थोड़ा सा इसका टेस्ट भी लूंगी. चलिए बिस्मिल्लाह. जोशन आपा जी. नहीं, अलम तरा, देखिए मैंने भेजा है ना रोशन आपा, बस इसी को आपको करना है. अलम तरा युमसिकुस समा अन तका अलल अर्ज़. हाँ, मैं सूरह हज आयत नंबर 15 है ना. पर आप देखिए, आपको मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, बस आपको वही तर्जुमा करना है, ठीक है. चलिए रोशन आप अलम तर, लम तर. इसके बाद भी आयत है, लेकिन वो नहीं करनी है, ठीक है. इसके बाद वाली आयत, इसके बाद भी थोड़ा पार्ट है. अलम तर युमसिकु, युमसिकु, युमसिकु समा. जी रोशन आपा बिस्मिल्लाह. हाँ हाँ, बिल्कुल सही. हाँ हाँ, युमसिकु समा. हाँ, चले, कौन बताएगा मसक का रूट वर्ड्स. मसक की रूट. मसका. हाँ,
मस्सका पकड़ना तेजी से, मजबूती से। बहुत अच्छा तनवीर आपा। मसक जी नहीं 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 नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। मीसाक यूं है, मीसाक के जो रूट वर्ड्स है ना, हाँ वो है बसकर, और ये है मसकर। मीम सीन काफ। पकड़ना, मजबूती के साथ पकड़ के रखना, रोक के रखना। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ हाँ, इसके रूट वर्ड्स क्या होंगे? इसके रूट वर्ड्स होंगे वक़अ। वक़अ, वक़अ की रूट मीनिंग क्या होगी जी? क्या हम कहेंगे, कौन बताएगा? गिरना, गिर जाना के। बहुत अच्छा, किसी काम का होना। होना। हाँ हाँ, किसी चीज का होना, हो जाना, ठीक है ना? तमीरा को हम गिरना कह सकते हैं, जी। लेकिन इसकी असल मीनिंग गिरना नहीं होगा। तो हम इसका लिखें क्या, किसी काम का हो जाना यूं? हो जाना। मैं अभी इसको आपको लिखवाती हूँ, ठीक है? चले जी जी। हाँ, पास्ट टेंस होगा। होता है, लेकिन अन आ गया है ना, अन, इसको आप नोट करिएगा, अन आ गया, अन ने जबर दे दी। जी रोशन आपको नहीं हाँ बहुत अच्छा आपने कहा, वक़ा वाकई हो जाना। मैं इसको करती हूँ, आगे करेंगे रोशन आपको? हाँ बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। चलिए सूर्य वाक्य में जिस तरह से है, ओके है। हाँ, श्री वाक्य में है ना, वाकई होना, किसी चीज का होना। बहुत अच्छा आप रोशन आपा, एक दफा फिर से करेंगे? हम्म, अभी अभी हमने किया था। हाँ बहुत अच्छा, पकड़ना। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, प्रेजेंट टेंस का करें, मैं इसको करती हूँ, ठीक है? इसको आप करें प्रेजेंट टेंस का। वाकई होना, गिर जाना, चले गिर जाना, ठीक है, गिर जाना। हाँ
अच्छा, चले बहुत अच्छा। हाँ, अब मैं आती हूँ एक एक लफ्ज की मीनिंग की तरफ। सही, चले बहुत अच्छा रोशन अम्मा, अब मैं करती हूँ इसकी मीनिंग। ओके, आपने देखना है, आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने अभी। जी, रिकॉर्ड कर रही। हाँ हाँ, अच्छा, ऐसे करते हैं जैसे अभी हमने, हमारे पास एक लफ्ज है अ, फिर है लम, फिर तर। आप लिखोगे अ की मीनिंग आपको बताइए। लम जो आप लिखोगे ये क्या है, इसकी मीनिंग है हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी, मैंने आपको बताया इसकी मीनिंग आ गई। फिर इसके बाद इसके रूट वर्ड्स आ गए, रूट वर्ड्स में भी लम ही होगा। फिर इसकी ग्रामर लिखेंगे, आप लिखेंगे ये लफ्ज है, ये हर्फ है, हर्फ जाजिमा, ये आप इंशाल्लाह पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद आते हैं तरह। तरह तुमने देखा, क्योंकि अभी आपने इसकी ग्रामर नहीं पढ़ी है। तरह, तरह यानी तुमने देखा। तरह के रूट वर्ड्स क्या होंगे? तरह के रूट वर्ड्स क्या होंगे पता है? मजे की बात, आप अजब हो जाओगे। इसके रूट वर्ड्स होंगे रई, र अ य, र अ य, रया, र अ य, या, र अ य। ओके, इसके रूट वर्ड्स है र अ य, महमूजुल एन और नाकिस। इसके रूट वर्ड्स है र अ य, और र अ य का मतलब होता है देखना। रआ देखा एक मर्द ने, ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इसमें या आई है, हमजा आया है, तो इसमें काट कूट होती है। आपने देखा सिर्फ बच गया ता और रा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काट कूट होती है। ओके, आपने क्या कहा इसका मीनिंग? रहेगा रआ देखा, देखना, देखना। देखना। जी ओके, थैंक यू। नजर का मतलब होता है निगाह करना, नजरों के साथ देखना ना किसी की तरफ, और रआ नॉर्मल देखने को कहते हैं, ठीक है। हाँ, आपने बहुत खूबसूरत कहा, नजर अभी देखना होता है, नजर यानी निगाह करना पूरी फिजिकल, और रआ यानी देखा, तुमने देखा था जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं। चले, युमसिको, युमसिको के रूट वर्ड्स हो जाएंगे। फिर देखा तरा के बाद मसक, इसके रूट वर्ड्स हो जाएंगे मसका। मसका कौन सा सीखा होगा? रोशन अब्बा, मसका कौन सा सीखा है? युमसिको कौन सा सीखा है? फेले मुजारे का पहला सीखा। फेले मुजारे का पहला सीखा। और हमें पता है कि जब भी प्रेजेंट टेंस के बाद जब भी इस्म फाइल इस्म होता है, यानी इसमें जाहिर आता है, वो जबर लेता है या पेश लेता है तो वो उसका फाइल होता है, जबर लेता है तो उसका मफूल होता है, ठीक है ना। युमसिको फेल प्रेजेंट टेंस के बाद हमारे पास फौरन एक वर्ब आ गया, जो कि आपको सही नजर आ रहा है ना बोर्ड? जी आ रहा है। फौरन जबर ली है तो इसका मतलब होता है का की को। समा, रोशना में आपने कहा था आसमानों, ये सिंगुलर है, एक आसमान, सिंगुलर है, एक आसमान। हाँ, आसमान को। अच्छा, जब हम प्रेजेंट, इसको आप नोट करिएगा, मैं आपको वीडियो भी भेजूंगी। देखिए, हम जब प्रेजेंट टेंस का तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं कि वो ये काम कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। लेकिन जब अन आ जाता है ना तो अन मस्तरिया हो जाता है, यानी ये काम करना। इसको हम दो तरह से तर्जुमा करेंगे। अन नासिबा भी है, नासिबा यानी जब वो फेल मुजारे को आखिर में पेश देता है, और अने हम यूं कहेंगे कि अन जो है वो अने मस्तरिया भी है। इसके रूट वर्ड से वक़ा, और वक़ा इसको आप नोट करते जाएंगे। तक़ा इसका वक़ा रूट वर्ड से, और वक़ा की मीनिंग होती है किसी चीज का होना, साबित होना, मजबूती के साथ उसका होना और होकर रहना, या किसी चीज का गिरना। ओके, ये तीन मीनिंग आप इसको कर लें। अला हमें पता है, अब इसको लिखेंगे अला जो है वो ऊपर पर, फिर अला यानी पर, और ये क्या है ग्रामर के हिसाब से आप लिखोगे हरफ जर। अर्ज नाउन है और मजरूर है, और अब ग्रामर अर्ज के रूट मीनिंग जमीन लिखोगे बस। चलिए अभी मैं इसको तर्जुमा करती हूँ।
नोट करिएगा। अर क्या, लम हरगिज नहीं, तारा तुमने देखा, युमसिको इसके अंदर एक हु छुपा है जो कि इसका फाइल है। ओके, इसके अंदर एक हु छुपा होगा जो इसका फाइल होगा और वो ही हम उसी को करेंगे और वो हु पलट के अल्लाह की तरफ जाएगी। क्या हरगिज नहीं तुमने देखा, युमसिको बहुत मजबूती के साथ उस एक मर्द ने पकड़ के रखा है, पकड़ा हुआ है, पकड़ रहा है, पकड़ता है, वो एक मर्द बहुत मजबूती के साथ, रोक मसक का मतलब होता है रोकना भी, बहुत मजबूती के साथ रोक के रखा है। किसको? आसमां, आसमान को। आप देखो अल्लाह ने आसमान को पकड़ के रखा है ना कि जमीन पे नहीं गिरता। या हम देखते हैं परिंदे, आप देखोगे सूरह मुल्क में जब परिंदों की अल्लाह बात करता है, चकलियों की बात करता है, तो अल्लाह कहता है कि तुमने देखा है उन चकलियों को जो न ऊपर है आसमान पे है न जमीन पे, वो बीच में स्पेस के बीच में है। तो तुम्हें पता है कि किसने उसको पकड़ के रखा है? उसमें अल्लाह ने मसका का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी बीच में यूं पकड़ के रखा है। तो अल्लाह खुद कहता है कि खुद खुदा की ताकत है जो खुदा ने उनको ऐसे मसका पकड़ के रखा है। ठीक है, युमसिको मजबूती के साथ रोक के रखा है, पकड़ के रखा है उस एक मर्द ने आसमान को, अंतका के वाक़े हो जाए कि गिर जाए, या के गिर पकड़ के रखा है गिरने से, अलल अर्ज जमीन पर। ओके, ये पूरे के पूरे जो एक एक लफ्ज है आपको नोट करना है और फिर हम इसमें आएंगे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं उस दिन किसने नहीं किया था और कौन रह गया था? पापा मैं रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, ये वाली आयत हो गई थी, अफलम यंजुरू इला समाइ आपा फौकहुम। ये मेरी थी आपा, ये मेरी थी। हाँ, पर हो गई थी मुझे लगता है, ये मुझे साफा ने करी थी ना, मैंने नहीं की। अब हाँ तो मैंने तो कह रहा हाँ। नहीं मुझे लगता है तनवीर आपा ये नहीं हुई थी, नहीं भी जी थी। आपा। अच्छा हाँ, है ना? चले किरण, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफलम यंजुरू, क्या हाँ बस, हाँ, लम हरगिज नहीं हरगिज कि नहीं। हर हाल में, हाँ हरगिज नहीं, हाँ यंजुरू नहीं देखते, हाँ इला समाई आसमान की तरफ, हाँ, बहुत अच्छा। फापत हाँ, वक़हुम यानी कि वाक़े होना, कायम होना, खड़ा है, वही हो जाएगा आसमान खड़ा है जो भी आपने बताया। इला समाए, हाँ वक़हुम नहीं, फवकहुम नहीं है, फौकहुम है किरण। मैं सोच रही थी ओके, फवकहुम कहाँ से आ गया? फौकहुम, ओके सॉरी, फौकहुम, फौकहुम, वक़हुम तो नहीं है, तो फिर अब इसका वाक्य तो नहीं होगा ये। नहीं नहीं, फौकहुम, फौका फौकहुम हम, क्या होगा आपा इसका मीनिंग? फौक यानी ऊपर, फौक खुद एक ऊपर कहते हैं। हाँ, फौक मतलब ऊपर, हाँ ऊपर, कैफा कैसे, हाँ बनाए नहा बीच में, दोनों के बीच में, नहीं, वो बैन होता है। बनाए, हाँ हाँ बैनहा, ओके, बनाए नहा बनाया, हाँ बनाई नहा, हाँ बनाया, हाँ बनाया, वज़ीनहा और सजाया, वज़य्यना, वज़य्यन है या ज़ीन है? वज़य्यनहा, हाँ नहीं ज़य्यनहा, हाँ, और सजाया, और सजाया। किसने सजाया? अल्लाह ने, उस एक ज़य्यन, मर्द ने। ज़य्यन ना, ना है ना? हाँ ज़य्यन ना, जी आपा, हाँ ना, हाँ ना है किरण, ना है। ना, हाँ उस एक मर्द ने नहीं होगा आपा, अल्लाह ने बनाया और किस तरह सजाया।
किस मर्द ने किया? अल्लाह ने। हाँ नहीं, ज़य्यना बनाया हमने उससे, यूं ना। हाँ हमने उसे बनाया। हाँ ओके। हाँ अच्छा, अल्लाह अपनी खुद की बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, नहीं, खुद की बात नहीं कर रहा। अगर खुद की बात होता ना तो ज़य्यन, हमने कैसे सजाया यहाँ पर? तो फिर प्लूरल हो रहा है ना, देखिए। चलिए किरण आप करो, फिर मैं दोबारा आती हूँ। जी आपका वमा और जो कुछ मम्मा ये नहीं की मीनिंग में आएगा। और नहीं, हाँ और नहीं हाँ लहा हाँ लहा उसमें से नहीं, लहा मिन से लहा होगा ना। हाँ मिन तो से हो जाएगा। लहा क्या होगा पर? लहा। लहा क्या होगा? ल प्लस हा। किरण हर हाल में, ल प्लस हा। हर हाल में आपा। नहीं, आपको याद है मैंने आपको बताया था। ला लहा आपा भूल गई। कोई बात नहीं, चले। लहा हर हाल। एक मिनट किरण, एक मिनट, इसको आप सब नोट करिएगा। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ले। ले का मतलब होता है के लिए, ले के लिए और ल, ये ल, ये दोनों मीन प्रॉपर्टी के लिए आते हैं, लेकिन उनकी शर्त होती है ले जेर Plus noun जो प्लस होता है इसम। वो। हाँ नाउन, बहुत अच्छा था मीरा पा। ले प्लस नाउन और ले ल प्लस प्रोनाउन। प्लस प्रोनाउन। हाँ ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए। सही, बिल्कुल सही। जब हम के लिए का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, हर्फ जर प्रॉपर्टी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, उसमें अगर प्रोनाउन होगा तो उसके साथ हमेशा जबर होगी, और अगर नाउन होगा तो जेर होगी। प्रोनाउन के साथ कभी भी ये प्रॉपर्टी वाला ले है ना, लिल्ला है, ली लना, कभी भी जेर के साथ नहीं आता। तो इन दोनों की मीनिंग यहाँ हो जाएगी के लिए। के लिए लहा अब के लिए किसके लिए? लहा। किरण किसके लिए? लहा हा हा। उसके लिए। वो कौन है? एक मर्द है, औरत है? मर्द फीमेल का सीधा है, प्रोनाउन फीमेल। नहीं आपा, वो मोहन्नस नहीं होगा आपा ये? हाँ जयन हाँ हम बिल्कुल, नहीं। हाँ बिल्कुल सही, मोहन्नस है। तो उस एक और उस औरत के लिए। उस औरत के लिए, और वो औरत कौन है? आसमान। हाँ ओके। ठीक है, हमें पता है ना अरबी जबान का कायदा है कि अरब जो है, वो जो चीजें होती है, मटेरियल होते हैं, उनको फीमेल के पुकारते हैं। हाँ चले किरण एक दफा फिर, जी आपा। एक दफा फिर करेंगे तर्जुमा। मिन से नहीं, शुरू से। अफलम अच्छा, शुरू से। इला समा। इसमें जी आपा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बस, फपस, लम हरगिज नहीं, यंजुरु देखते हो, इला समाई आसमान की तरफ, हाँ फौकहुम ऊपर, कैफा कैसे, व बनैनाहा बनाया हाँ और सजाया, व ज़य्यन्नाहा व और वमा और हर हाल में, और नहीं हाँ लहा उस एक औरत के लिए, हाँ यानी आसमान के लिए, हाँ मिन से फुरूज का मतलब आपा फाड़ना होगा या जाहिर होना? फुरूज निकलना, सुराख। वो खुरूज हो जाएगा ना, निकलना। हाँ। फुरूज तो फाड़ना होगा क्या आपा? सुराख, सुराख करना। सुराख, खाड़ा। खड्डा। ओके, खड्डा, हाँ खड्डा।
सही। जी आपा। चले, सजाए और सुराख करा उसके अंदर आसमान में, नहीं, वमा वमा लहा फुरूज, और नहीं, हाँ 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 ओके, ठीक है, हाँ वमा लहा फुरूज। आप देखिए मैं अलग अलग से ग्रीन से लिख रही हूँ ताकि हम लोगों के लिए है ना ज्यादा क्लियर होती जाए, ताकि ये चीजें अलग अलग है। चलिए फिर से मैं करती हूँ, इसको लिखती हूँ, आप ये चीजें नोट करिएगा और इसको रिपीट करना है जी, आपको आप। बहुत ज्यादा। चले चले, अफलम, ये सब अलग अलग लफ्ज है। अ अलग है, फ अलग है, लम अलग है। तो फिर अत्फ है ना, अत्फ हो गया, बस। अत्फ हो गया। अ क्या, फ बस या बस, बस कहते हैं हम उर्दू में, बस कहते हैं फारसी में। क्या बस या फस, हाँ बस। लम हरगिज नहीं, मैंने हरगिज फिर नहीं। हरगिज नहीं, मैंने आपको बताया था कि लम की जब भी मीनिंग करेंगे वो हरगिज नहीं की मीनिंग करेंगे। एक और चीज आप इसको नोट करिएगा, सब लोग इसको नोट करिएगा कि लम जब प्रेजेंट टेंस पे आएगा तो वो जो प्रेजेंट टेंस होगा ना उसके साथ दो काम करेगा, एक तो उसका पेश और नून खत्म हो जाएगा, और दूसरा लम जब प्रेजेंट टेंस पे आएगा तो उसकी मीनिंग को फेले माजी में कर देगा। ठीक है, जब भी लम प्रेजेंट टेंस के ऊपर आएगा तो उसकी मीनिंग को फेले माजी में कर देगा। मैं बहुत ग्रामर में नहीं आती। अ क्या, फ बस, लम हरगिज नहीं, यंजुरू तुम लोगों ने देखा, ये वाव बताता है कि प्लूरल की बात हो रही है। ये छोटी छोटी जो चीजें उसको नोट करना है। क्या बस हरगिज नहीं उन लोगों ने देखा, यहाँ वाव यानी लोग, बहुत ज्यादा लोगों ने देखा। इला समाए, आसमान की तरफ, जब भी हरफ जर मजरूर होंगे तो उल्टा तर्जुमा करेंगे। इला समाए, आसमान की तरफ, फौकहुम, मैंने देखा आपने, मैंने एक को ब्लू में लिखा है, एक को ग्रीन में लिखा है। फौक खुद ज़र्फ है, ज़र्फ है मकान। फौक की मीनिंग होती है ऊपर, फौक ऊपर, ओके, फौक ऊपर। ये आप नोट करिएगा, हमारे पास दो लफ्ज होते हैं, फौक कहते हैं ऊपर, फौक, ठीक है, और तहत कहते हैं, आपा इसमें से निकला है? जी नहीं नहीं, उफक के तो रूट वर्ड अफक है ना, ये फवक ओके। है, ठीक है, फौक। खुद इसके रूट वर्ड्स हम नहीं निकाल पाएंगे, फवक कब निकाल सकते हैं लेकिन चेंज नहीं होता ना इसमें कुछ भी, हरफ जर की तरह, हुरूफ की तरह। ये है फौक यानी ऊपर, तहत कहते हैं नीचे, तहत यानी नीचे, ओके, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते हैं लफ्ज। फौक ऊपर, तहत नीचे। क्या बस, लम हरगिज नहीं, यंजुरू उन लोगों ने देखा, इला समाए आसमान की तरफ, फौक हम, हम यानी वो बहुत ज्यादा लोग, फौक अपने ऊपर, उन लोगों के ऊपर, फौक प्लस हम यानी वो लोग। हु मैंने आपको लिखवाया था, याद है ना, हु यानी वो एक मर्द, हुमा यानी वो दो मर्द, हम यानी, हाँ हम यानी बहुत ज्यादा, ही ज्यादा, ही या हा वो एक औरत, हुमा औरत, हाँ वो दो औरतें, तो हुन वो बहुत ज्यादा औरतें। हाँ ज्यादा, थर्ड पर्सन, हु वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो बहुत ज्यादा मर्द, ही या हा वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो बहुत ज्यादा औरतें। फौकहुम वो लोगों के ऊपर, हम इसको दो तीन तरह से कर सकते हैं, उर्दू में हम कहते हैं अपने ऊपर, लेकिन हम यूं कहेंगे फौकहुम उन लोगों के ऊपर। कैफ किस तरह से, कैफ को हम कहेंगे इस्तफहाम, किस तरह से, बनैना, 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 ये भी वर्ब है, बने इसके रूट वर्ड्स हो जाएंगे बनैया, और बनैया का मतलब होता है बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, किसी चीज को बिल्ड करना, बनैया, इसके रूट वर्ड्स है बनैया, बनैया का मतलब होता है बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, किसी चीज को, हाँ बिल्ड करना, हाँ बिल्डिंग बनाना। बनई ना, कैफ किस तरह से, बनई ना हमने बनाया, हा
اس کو ہا پھر وہی عورت کی بات ہوئی نا اس کو یعنی یہ ہا پلٹ کے جائے گی سما کی طرف اس ایک عورت مینس اس ایک عورت یعنی آسمان کو و اور زینا زینا کی روٹ ورڈ سے ہو گیا زین زینا زینا کہتے ہیں نا زینا یعنی زینت دینا اس کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں زینا ہاں سجانا ڈیکوریٹ کرنا حسن جو ہوتا ہے وہ اندر کی خوبصورتی ہوتی ہے حسن جو ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں بہت حسین ہے حسین نیچرل بیوٹی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ لیکن زینا کا مطلب ہے ڈیکوریشن کرنا اوپر سے کسی چیز کو ڈیکوریٹ آپ کرتے ہو نا سجاتے ہو تو وہ زینا کی میننگ میں آتے حسن کی میننگ میں نہیں آئے گی لیکن جب زینا اور حسن خوبصورتی حسن اور زینت جب آپس میں ملتے ہیں تو بنتا ہے جمال اوکے چلیے تو جمال بنتا ہے جمیل بنتا ہے اوکے کیفا کس طرح سے بنینا ہم نے بنایا اس کو بنایا اس ایک اور ہاں اس کو بس کہیں گے اور وہ یہ ہاں پلٹ کے جائے گی سما کی طرف وہ اور زیناہا اور ہم نے زینت دی ہم نے سجایا ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہاں اس آسمان کو وہ اور ماں نہیں لہا لہا ل پلس ہاں ابھی میں نے آپ کو بتایا پروناؤن کے ساتھ اس نے زبر لی ہے پروناؤن کے ساتھ زبر لی تو ہم کہیں گے اس کے لیے فروج اس کے لیے ہاں فرج سوراخ کھادا کمی کسی چیز کی کمی تو ہم اس کا مطلب کیا ہے آیت کا اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو افلم ینظروا الی السماء کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جو مجھے اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور میرے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور وہ لوگ میری نافرمانی کرتے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف فوقہم جو ان کے خود کے سر کے اوپر ہے کیف کس طرح سے بنیناہا ہم نے بنایا اس آسمان کو وزیناہا اور ہم نے زینت دی اس آسمان کو وما لہا فروج اور نہیں ہے کوئی کھادا کوئی کمی کوئی ہم کیا کہتے ہیں گجراتی میں ہم تو اردو میں کمی کہتے ہیں کوئی کمی کوئی سوراخ کوئی کمی کوئی کھادا نہیں ہے اس آسمان کے لیے جیسے ہم سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں کوئی بھی کمی نہیں کوئی نکال سکتے نہیں نکال سکتے سورہ ملک میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ ملک میں بھی اللہ کہتا ہے نا کہ دیکھو اتنا دیکھو 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 پھر اپنی نظروں کو جھکاؤ پھر دیکھو پھر دیکھو پھر دیکھو پھر دیکھو جتنی دفعہ دیکھو گے تمہاری آنکھیں تھکی ہوئی واپس تمہاری طرف آ جائیں گی لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تم کبھی بھی کوئی نقص کوئی کمی نہیں دیکھ پاؤ گے یہ والی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے چلیں جی اس کے بعد والی ہاں اس کے بعد والی سب کا کمپلیٹ ہو گیا نا چلیں ہاں آپا یہ کون سی سورت کی آیت ہے یہ سورہ کاف کی آیت نمبر پہلی نہیں آپا چھٹی آیت ہے چھٹی آیت ہے ہاں چلے چھٹی ہے آج کرن نے مجھے پکڑ لیا جی آپا ماشاءاللہ چلیں جی سورہ کاف بھی ہو گئی ہاں کہاں سے چلے افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف یہ تو ہو گیا نا ہاں سورہ حج کی آیت نمبر 12 ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء وتصبح الارض مخضرا چلے شعیلا آپ کرو گے آنٹی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آنٹی میں نے کر لی تھی. تو ابھی ہم نے وہ شروع کر رہے ہیں شعیلا جن کی ہو گئی تھی جنہوں نے نہیں کی تھی نا ان کا ہو گیا 2 لوگ تھے جن کا نہیں ہوا تھا. مجھے نہیں آتا آنٹی یہ دوسرے کو دو نا. مریم سوری آنٹی. کوئی بات نہیں چلے مریم جی آپا بسم اللہ. جی آپا کون سی آیت بولی آپ نے؟ میں نے کہا سورہ حج آیت اس کے بعد والی جو آیت آتی ہے نا آرڈر کے ساتھ سورہ حج آیت نمبر 12. ایک منٹ آپا یہاں پہ وہ اوپر نیچے ہو گیا. اچھا آپ آیت پڑھیں گے پلیز؟ ہاں میں پڑھتی ہوں. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا.
जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम हरगिज नहीं, हाँ तरह के मतलब देखा, हाँ अन्नल्लाह, हाँ अन्ना, अन्ना का नहीं पता आंटी। अन्ना कि हमने बेशक बेशक। और दूसरी मीनिंग ओके। क्या थी, हमने क्या किया था? एक तो बेशक मीनिंग थी ना, और दूसरी मीनिंग क्या थी? इसमें के बेशक और के आएगा ना। एक और मीनिंग थी रोशन और आपा, बेशक। ये अच्छा तनवीर आपा, अच्छा। एक और मीनिंग थी। अन्ना ये अन्ना जो है इसको हर्फ कहेंगे या फेल है? ये फेल हर्फ आपने है। बताया तो फेल हर्फ है। हाँ तनवीर आपा, इसके पूरा एक कानून है अन्ना का, अच्छा अच्छा। जो इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी अन्ना की जो हम मीनिंग करते हैं, मैं बोर्ड पे लिख। चलो आपा बेशक के अलावा और क्या है? क्या होगी और मीनिंग मैंने आपको बताई थी, अगर आप सबको याद है तो। अन्ना की मीनिंग मैंने आपको बताई थी, किस किस को याद है? हकीकत में, हकीकत में। हकीकत में अल्लाह, अन्नल्लाह का हकीकत में अल्लाह, हम्म, अनजला मतलब नाजिल किया, हाँ मिनस समाए आसमान से, आसमान से, माअन पानी, पानी, फतुस्बिहु, हम्म, फतुस्बिहु। हम्म। इसके रूट वर्ड तसबा होंगे। नहीं, देखिए इसके रूट वर्ड्स हम तसब कर सकते हैं। तबाह होगा आपा? सब किरण मैं नहीं समझी। तबाह तस्दीक करना। बहुत हाय, अच्छे से बता के दिल खुश करके पानी फेर दियो। नहीं आपा ये नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, सबा है इसकी मीनिंग है, लेकिन तस्बीह करने की मीनिंग नहीं आता। तस्बीह के यूं होते हैं सबा है, और स्वाद है हाँ ये। ओके। हाँ हाँ ओके। ये स्वाद है। हाँ सीन और स्वाद। सीन और स्वाद में फर्क है। हाँ ये सुबह की तरह है ना, कि वो सुबह वो किसी चीज से नूर निकलना, इस जबरदस्त तरह भी। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अंजुम बहुत अच्छा आपने कहा। रोशन अब आपने कुछ कहा, मैं नहीं समझी। सुबह की तरह, हाँ। अंजला मिनस समाए, तो आपा फतुस्बिहु मतलब सुबह की तरह। तुस्बे हो सबा है, इसकी दो मीनिंग होगी। इसमें एक मीनिंग होगी हो जाना, ओके, हो जाना। हाँ हो जाना, तुस्बे। अच्छा। हाँ और जो तो आपा क्या मतलब आसमान में पानी का हो जाना। मिनस समाए है, आसमान में नहीं है। मरियम मिनस समाए, मिन है, फी नहीं है। हाँ आसमान से, हाँ, आसमान से पानी का हो जाना। पानी होगा या जमीन होगी? देखिए ये जो वर्ब है ना, उसके बाद हमने देखना है।
ये वर्ब के बाद जो नाउन आएगा हमारा उसको तर उसके साथ मिलाना है, जो पहले वाला है हमें उसके साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि बीच में फा आ गया ना. तो जमीन आएगा पहले. आसमान से जमीन. हाँ. आसमान से जमीन की तरफ होना. एक मिनट मैं अभी आपको करवाती हूँ. नहीं मुखजरतन. मरियम, अभी आपको सिर्फ वो तर्जुमा करना है जो मैं बोलूंगी. एक लफ्ज भी उधर अच्छा। उधर नहीं करना है, ठीक है? ओके. जी. हाँ, जो सिर्फ जो मैं बोलूंगी ना उसी लफ्ज का आपको तर्जुमा करना है. हरगिज नहीं. नहीं. क्या क्या? लम. हरगिज नहीं. तरन. देखना. देखा. देखा. किसने देखा? ता आ गया इसमें. अब इसको पास्ट टेंस में कर देंगे. कर देंगे. बहुत अच्छा, उसको पास्ट में कर देंगे क्योंकि लम आया है. हाँ, तुमने देखा. चले. अन्नल्लाह. उन हकीकत में. बहुत अच्छा. अल्लाह ने. हकीकत में अल्लाह अनज़ल. नाजिल किया. मिनस समाए. आसमान से. माअन. पानी. देखिए, माअन पानी ने जबर ली है. माअन. वर्ब के बाद जबर ली है. पानी को. पानी को. हाँ, बहुत अच्छा. जी. हुर्फ़े अतफ में आता है ना आपा. बस. हाँ. बस. हाँ. तुस्बिहु. तुस्बिहु तस्बीह करना. हाँ, नहीं. किरण ने अभी वही कहा. नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि देखिए सबह और सबह में फर्क है. हाँ, सुबह. हाँ. तो बस सुबह को. हम सुबह को सुबह क्यों कहते हैं? मतलब वो सूरज फूटता है, रोशनी फूटती है तो. हाँ, बहुत अच्छा. सुबह यानी हो जाना. ठीक है, हो जाने की मीनिंग में. अच्छा. पानी का आना या आसमान से पानी निकलना, हो जाना. देखिए, यहाँ तक आपने बहुत अच्छा किया. अभी गड़बड़ ना करें मरियम. पानी को अभी छोड़ दे बेचारे को. अभी जो उसके बाद वाला है ना उसकी तरफ आए. जो हो गया हो गया. अभी जो आने वाला है ना उसके ऊपर आ जाए. फतुस्बिहुल अर्ज़ु मुखज़रन. मुखज़रन की रूट वर्ड होती है खज़र. खज़र का मतलब होता है ग्रीन ग्रीन. जब आसमान से पानी नाजिल हुआ तो जमीन की क्या हालत हुई? ग्रीनरी आ गई जमीन पर. हाँ, बिल्कुल सही. उसकी हालत ये हो गई कि वो मुखज़रतुन हो गया. तो इसका वो होगा नाजिल किया पानी को, मतलब निकाला. पानी को छोड़ दे बेचारे को. पीछे जमीन इंतजार कर रही है मरियम. क्या हो गया? पानी तो खुश हो रही है, बार बार मेरे पास आ रही. इस यहाँ से करेंगे, इसको करें. फतुस्बिहुल अर्ज़ु मुखज़रतुन. तन, सॉरी जबर. अरे मैंने तुन लिख दिया. तन है. आप आपने इसकी रूट वर्ड क्या बताया अभी? खज़र. हजरत खिज़र कहते हैं ना. हजरत खिज़र होता है ना. हजरत मूसा खिज़र की तलाश में गए थे ना. चले. हाँ, मतलब जरखेजी. जरखेजी. बहुत अच्छा. अच्छा.
تو وہ یہ ہوگا پر زمین پر نازل کی زرخیزی یہ نہیں بس ہو جاتی ہے زمین زرخیز. مریم زمین کے اوپر زرخیزی کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ وہ تو پھوٹتی ہے زمین سے. چلے ابھی پھر سے کرتے. ف پس تصبح. صبح نہیں صبح کو نہیں, ہو گیا, ایک چینج ہو جانا, ہو گئی. اچھا پس ہو گئی زمین زرخیز. زبردست, دیکھا ابھی آپ نے, یہی اس کا ترجمہ بنتا ہے. بس ہو گئی زمین زرخیز. اس کے روٹ پر سوتے خزرہ, اور خزرہ کا مطلب ہوتا ہے گرین گرین. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کیوں خضر کہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت خضر جہاں پر بھی قدم رکھتے تھے نا وہ جگہ گرین گرین ہو جاتی تھی. اچھا صحیح. پس ہو گئی زمین زرخیز. بس ہو گئی زمین زرخیز. 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 ایک دفعہ پھر مریم. جی علم ہرگز نہیں ترا دیکھا. آپ بورڈ چلا گیا میرے پاس سے. ہلو ہاں مریم کریں اس کو. جی جی. علم ہرگز نہیں ترا دیکھا ہاں ان اللہ ہاں حقیقت اللہ نے انزلہ نازل کیا من السماء آسمان سے ہاں ماءً پانی کو پانی کو. فتصبح الارض ہاں اور ہو گئی زمین ہاں زرخیز. زرخیز. بہت اچھا. چلے علم تر. اب کیا لم ہرگز نہیں تر تم نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ نے بے شک حقیقت میں اللہ انزل نازل کیا. حقیقت میں حق اور حقیقت, انا جب بھی آتا ہے اس کو آپ نوٹ کریں, انا جب بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی حقیقت, ایسا حق اور ایک ایسی سچائی جس کو نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے, جس کے اگینسٹ نہ کوئی پروف لا سکتا ہے اور جس کو نہ کوئی ریفیوز کر سکتا ہے. انا حق کی بے شک اس لیے کہتے ہیں ہم بے شک یا حق حقیقت میں اللہ نے نازل کیا آسمان سے من السماء آسمان سے. پھر میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ جب بھی حروف جر جار و مجرور ہوتے ہیں تو الٹا ترجمہ کرتے ہیں. من السماء آسمان سے ماءً پانی کو. بس تصبح, دیکھیں تصبح کی دو میننگ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے صبح. صبح کا مطلب ہوتا ہے روشن ہو جانا کسی چیز کا. اوکے, جب ہم کہتے ہیں نا صبح, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روشن ہو گیا جگہ. جیسے پہلے اندھیرا تھا, آہستہ آہستہ اندھیرا ختم ہو کر ایک روشنی میں بدل گیا, چینج آ گیا. تو صبح کا ایک میننگ ہوتی ہے چینج ہو جانا, کسی چیز کا ہو جانا, لیکن روشن ہو جانا, چمکیلا ہو جانا. ہم کہتے ہیں مصباح, ان الحسین مصباح الہدی. مصباح کی روٹ ورڈ بھی صباح ہے, یعنی امام حسین ایک روشن چمکیلا پر نور ایک چراغ ہے. تو صبح یعنی روشن چمکیلا پر نور ہو جانا. بس ہو گئی زمین مخضرۃ تن زرخیز, گرین گرین. اس کے روٹ پر سے خزرہ, اور خزرہ کو مطلب ہوتا ہے وہی گرین گرین ہو جانا. اور حضرت خضر بھی اس لیے حضرت خضر کو خضر کہتے کہ حضرت خضر جہاں قدم رکھتے تھے وہ جگہ گرین گرین ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے آج کے لیے کافی ہے ہمارا. پھر نیکسٹ ٹائم جن لوگوں نے نہیں کیا نا پھر ہم ان سے کروائیں گے. کافی ہے نا. میں آپ کو کیوں کم کرواتی ہوں, کیونکہ پہلے ہمارا یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ ہمارا مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ایک ہفتے کے بعد جی ایک ہفتے کے بعد ہاں پھر انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے, تاکہ بھلے تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم مضبوطی کے ساتھ ہم اس کو کر لینا. چلے ہمارا پکا ہو جائے نا, اس لیے چلے ہم ایک سلوات پڑھیں. محمد وعلى محمد وعجل فرج.
अल्लाह खुदाया पाक परवरदिगार हमारी छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाह ने कबीरा सगीरा है माफ़ फरमा। और ए अल्लाह आप जुमे के दिन हमने सुबह सुबह उठकर तुम्हारे कुरान का तर्जुमा किया है। अल्लाह हमें इस कुरान हमें दुनिया में आखिरत में हर जगह पर इस कुरान के साथ रखो रे अल्लाह। इस कुरान को हमारा ऐसा मददगार बना कि दुनियावी उखरवी जितनी भी हमारी मुश्किलात हैं, हमारी कुरान हमारी मुश्किलात को हल करे, हमारे साथ रहे। हम अपने दर्स का या अल्लाह हम अपने दर्स का सवाब देते जो तमासुमीन अलैहिस्सलाम को वहाँ से जो हमें सवाब मिले वो हमें हमारी औलादों को हमारे नस्लों को हमारे माँ बाप को खुदा मरहूमीन को सबको अता फरमा। और हमारे इमाम आखिर ज़मां का ज़हूर जल्द अज़ जल्द फरमा। खुदा हाफिज़।